हे फ्रेंड्स, दिस इज सौरभ यू वाचिंग इस वीडियो पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पोको F1 के बारे में, पोको F2 सॉरी पोको F2 के बारे में। तो जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल कंपनियां अपने सब ब्रांड्स लॉन्च कर रही हैं, जैसे कि पोको, रियलमी 2, हुआवे, ऑनर। तो इस तरीके की जो सब ब्रांड्स कंपनियां ला रही हैं, तो हम सोच रहे हैं कि जैसे रियलमी आया रियलमी 1 फिर रियलमी 2 आया, तो जैसे अब रियलमी 2 आया है, फिर वैसे ही हम सोच रहे हैं कि पोको F1 आया है तो पोको F2 भी आएगा। हाँ, तो मतलब वही हम सोच रहे हैं कि यार अगर पोको F2 आता है और जो चीजें हमें पसंद नहीं आई हैं, एक तरीके से आप कह सकते हो F1 में या बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी थी, या हम जो सोचते हैं कि मतलब उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए, तो वो इम्प्रूवमेंट्स क्या है, हमारे एक्सपेक्टेशंस क्या है। अगर ये फोन आता है तो प्लीज अगर इन एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरेगा तो शायद इसका कुछ और ज्यादा Xiaomi का इम्प्रूवमेंट करना जरूरी है, क्योंकि इन फोन्स पे कुछ बहुत सारी ही मतलब ड्रास्टिक चेंजेस जरूरी हैं। कुछ सच में अगर मतलब कुछ डिफरेंट करे तो वाकई में कुछ डिफरेंट करो ना, कि जैसे कि रियलमी में आया था रियलमी 2 कलर ओएस था ना उनका, तो कलर ओएस की तरह ही रियलमी 2। तो यार क्यों किया उन्होंने ओप्पो में कलर ओएस, तो फिर रियलमी में भी कलर ओएस नहीं चाहिए। तो वैसे ही इसमें MIUI है, तो उसमें मुझे MIUI नहीं आता। तो चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इस तरीके की जो हम बातें आगे की अपने बारे में बात करेंगे कि हाँ कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान में रखना चाहिए Xiaomi वालों को पोको F2 के लिए, अगर वो बनाना चाह रहे हैं तो। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो जैसे कि हम सोच रहे हैं कि पोको F2 आएगा और कुछ आपको इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा, तो वहां पर मैं सोच रहा हूँ यार कि हाँ जो इसका सबसे पहला पॉइंट है, तो मेरे को तो सबसे खराब पोको F1 में बिल्ड क्वालिटी लगी। हाँ, तो मतलब वही चीज कि यार प्लास्टिक बॉडी है। मैं मानता हूँ कि यार 20,000 या 21,000 में आपको यह फोन मिल रहा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर आप इसको फ्लैगशिप बोल के बेच रहे हो तो प्लीज फुल मेटल बिल्ड आना चाहिए यार, फील आना चाहिए। नोकिया 7 प्लस मान लो 26,000 रुपए का फोन है, 25,000 में आपको पेटीएम पे डिस्काउंटेड के साथ मिल जाएगा। तो वही चीज यार, अगर आप उस फोन को हाथ में उठाओगे ना, कहीं पे उठा करके आप रखोगे, तो यार जो सामने वाला आपका फोन देखेगा, तो वो जो फील आता है ना सामने वाले को कि अरे यार हाँ ये फोन ऐसा होना चाहिए, तो वो चीज ये पोको F1 नहीं फील दे पाता है। तो ये चीज मैं सोचूंगा कि प्राइस भले ही वो 23,000 से 25,000 चली जाए तो वो ठीक है, 845 ठीक है, मुझे सब कुछ चाहिए, लेकिन यार ये फील मुझे चाहिए, क्योंकि ये अगर आप ऑलरेडी यार प्रीमियम फ्लैगशिप फोन ले रहे हो और इंडिया वाले हैं, तो भाई कम पैसे में ज्यादा का ही सोचते हैं। तो यहाँ मतलब अगर ऑलरेडी आप फोन ऐसा लाए हो जिसमें सब कुछ है, तो यार इतनी छोटी सी चीज के लिए आप केवलार कह रहे थे, वो तो पता नहीं, अभी तो दिखा ही नहीं, अभी तक कुछ दिखा नहीं। इनकी सेल भी तो ऐसी होती है। और यहाँ पे जो दूसरी बात आती है वो MIUI की ही बात आती है कि हमें MIUI नहीं चाहिए, कतई नहीं चाहिए, उसमें कतई नहीं चाहिए। अगर मतलब मैं जानता हूँ कि ये हो नहीं सकता है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि नहीं चाहिए। मतलब Android 1 दे सकते हैं, Android 1 या स्टॉक एंड्रॉइड के साथ कुछ भी करो, लाइनेस के साथ कर लो, वो भी सही है, लेकिन MIUI नहीं चाहिए मुझे। तो ये एक चीज है कि आप यहाँ ये पॉइंट Xiaomi को कंसीडर करना चाहिए फोन के साथ, कुछ तो डिफरेंट करो। जैसे रियलमी में किया कलर ओएस दिया, वैसे यहाँ पर भी वही शेप रहेंगे। और दूसरी बात है कि बग्स अभी भी नहीं अच्छे हैं, बग्स तो जा नहीं सकते क्योंकि MIUI है। और यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर पार्ट में एक और बात है कि जो नेटफ्लिक्स का HD नहीं चल रहा। हाँ, बहुत सारे कंप्लेन कर रहे थे जो कोडेक्स की प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज इसको जरूर मतलब सस्ते में मतलब क्या कटौती कर रहे हैं और उनसे यूजर्स को क्या प्रॉब्लम होने वाली है उसका ध्यान रखिए थोड़ा सा। मतलब कि अब लोग नेटफ्लिक्स यूज ही करेंगे, उनको कौन रोकेगा। अब अगर वीडियो नहीं HD प्ले होगी तो फिर क्या होगा, क्वालिटी पे कौन देखेगा। अब वैसे अभी इन्होंने लिक्विड कूलिंग कहा था, लेकिन PUBG खेलने पर भी वो गर्म हो रहा है, फोन गर्म हो रहा है, लेकिन फिर भी काफी हद तक इम्प्रूव्ड लग रहा है। लेकिन इम्प्रूव्ड है, अच्छी चीज है। आप कुछ एक्स्ट्रा बेंचमार्क बोल के आप बेच रहे हो मार्केट में, जैसे घड़ी साबुन है उसी को बार बार रीब्रांड करते रहते हैं। तो ये भी मुझे कुछ वैसा ही लग रहा है कि इसमें आपको ना नॉच मिल रही है, नॉच के नाम पे बेच रहे लोग। ये भी नहीं सही है मेरे हिसाब से तो नहीं यार नॉच का क्या मतलब है, कुछ भी तो नहीं। और आप उसको हाइड कर सकते हो, हाइड लेकिन भाई इंडिया वाले पता क्या कहते हैं, वो फोन जिसमें डिस्प्ले के ऊपर वो खाचा दिया गया है, ऐसे भाई ऐसे मतलब यूजर्स जो है ना इंटरेक्ट करते हैं, लोग सर्च करते हैं इंटरनेट पे, जैसे कि वही बात। हाँ, मैं कभी मेरी वेबसाइट पर, जो हम लोग की वेबसाइट है उसके ऊपर जो सर्चेज आते हैं उसमें लिखा होता है DSLR कैमरे वाला फोन। तो भाई इसमें भी DSLR कैमरा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक चीज उस कैमरे में इम्प्रूवमेंट करें कि प्लेसमेंट की बात है यार। कैमरा तो सही जगह लगा है, पर फिंगरप्रिंट को आप सही जगह लगाओ। iPhone X वाली स्टाइल नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा फिंगरप्रिंट नीचे कर दो, फिंगरप्रिंट को सही जगह लगाओ। कि मतलब क्या यार, अगर आप
2 कैमरे लगे हुए हैं और आप नीचे फिंगरप्रिंट लगा हुआ है, बार बार आप फिंगरप्रिंट से अनलॉक करने के पास जाते हो और एक्सीडेंटली आप कैमरे को टच कर लेते हो और आप बार बार गंदा सा हो जाता है यार कैमरा। तो ये चीज प्लीज। और एक बात और पोको F1 में नोटिस की है कि जो उसका स्क्रीन है, अगर उसकी स्क्रीन तो ऑप्थेल्मिक कोटिंग नहीं लगी है, मतलब कि ऑप्लियोफोबिक, तो उसकी वजह से जो फोन में आप बार बार हाथ से टच करते तो उसमें स्मज आता है, टच उसमें थंब इम्प्रेशन बन जाता है। तो वो चीज इन्होंने नहीं की है, मतलब सस्ता में कितना सस्ता कर दिया है वो आप काट रहे हैं। और दूसरी चीज तो यहाँ जैसे MIUI है, उसमें तो आपको पता है कि एडवर्टीजमेंट्स की भरमार है तो पैसे ऐसे काट रहे हैं कि मतलब यार देखो, अगर 1 लाख लोगों ने खरीद लिया तो डेली उनको एडवर्टीजमेंट दिखेगा, और अगर एक फोन के हिसाब से डेली एक आएगा तभी भी उनको 1 लाख रुपए डेली मिलेगा। चलो बोर नहीं करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ क्या है? गोरिल्ला ग्लास 5 गोरिल्ला ग्लास 5 तक हाँ हमारी अपनी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस हैं कि फोन में क्या इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलना चाहिए। और एक चीज मैं सोच रहा था कि यार पीछे का जो बैक पैनल है ना वो यार रिमूवेबल होना चाहिए, कुछ और नए नए टेम्पलेट्स हम उस पर यूज कर सके, वो बड़ा अच्छा कलरफुल वेरिएंट लगेगा कि यार 4-6 अलग आप उसको सेल कर सकते हो, पैसे आप बनाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। और क्या जैसे इन्होंने केवलार वाले फिनिश का आर्मर्ड केस किया, तो वैसे ही अगर आप 4-5 अलग अलग कलर केस वेरिएंट्स आप निकाल दोगे, फोन आपका एक ही रखो, अच्छा रहेगा। 2 आप एक फोन में आप 1-2 दे दो, एक कलर के साथ एक फ्री दे दो, और दूसरे चीज 4 कलर वेरिएंट कर दो, जिसको चाहिए वो खरीदेगा MI स्टोर से। तो एक बात और यहाँ पे ये चाहिए कि मतलब यहाँ पर हाइब्रिड स्लॉट भी है, तो इसको आप मेमोरी कार्ड स्लॉट दे सकते हैं। हाइब्रिड को आप डेडिकेटेड में कन्वर्ट कर दो यार, क्योंकि अगर आप अपग्रेड करोगे F2 में तो कुछ ना कुछ चेंजमेंट्स हमें देखने को तो मिलने चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि Xiaomi वालों का क्या खेल है, 625 देना है सारे फोन में देना है। अब अभी देखने को क्या मिलेगा ना, पोको वाले जो है 845 दे दिए 20 में, अब लोगों की एक्सपेक्टेशंस कम तो होने से रही, अगर अपग्रेडेड मॉडल आएगा तो उसमें 625 तो नहीं आने वाला 845 आएगा। तो अब मुझे लग रहा है कि Xiaomi का जो फेवरेट हो गया है वो 845 हो गया है। अब देखना जैसे ही पोको प्रोसेसर हमें नहीं अपग्रेडेड चाहिए, वो उतना काफी वो भी सही है उस फ्लैगशिप के लिए। तो अब देखना ये 23,000, 25,000, 27,000 के बीच में जो नए अपग्रेडेड वर्जन आएंगे वो 845 के साथ ही आएंगे। तो बस एक चीज इंप्रूवमेंट चाहिए कि यार हाँ डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट Redmi 6 Pro, Redmi 6 में मिल रही है, तो इसमें भी दे दो, प्लीज इसमें भी दे दो। और फेस अनलॉक को थोड़ा और इम्प्रूव करो, जो हमने टेस्ट किया है अभी तक के लिए। और बिल्ड क्वालिटी कंट्रोल पे आप थोड़ी सी और नजर रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यही कस्टमर को चाहिए होता है कि हाँ उसके फोन ड्यूरेबल हो, लंबे समय तक चले। एक बात और है, ये पब्लिक है सब जानती है यार सच बात है कि मतलब आप अगर फोन लेगा तो सबसे पहली चीज तो लोगों को ये टैकल करना पड़ता है कि 20,000 का फोन लिया, ऊपर से कोई आके बोल रहा है चाइना फोन है। कोई बात एग्रोनॉमिक्स अच्छे नहीं उसके, तो यार ये करने का ना अभी किसी से आप बोलोगे कौन सा फोन है, पोको फोन है, अभी ये कौन सा फोन है, पोको नाम ही से ये क्या चीज है, पोको फोन नाम से ही फोन नहीं मिला था तुझे लेने के लिए कुछ और, ये रियल भी चलो ठीक भी लग रहा था, एक हद तक तो सुनने में थोड़ा सा सही लगता है, पर पोको बहुत ही ऑड, मतलब हाँ मैं समझ रहा हूँ कि कंपनी के हिसाब से बहुत ही कैची वर्ड है कि लोग क्वेश्चन करते हैं कि पोको नाम क्यों आखिरकार। तो यार ये चीज है, प्लीज इन चीजों को आप इम्प्रूव करो, ये हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं। और दोस्तों आप नीचे कमेंट करके बताओ कि यार आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है पोको F2 से, या फिर इसका जो बेस मॉडल आता है, हो सकता है कम का कोई मॉडल आ जाए 660 के साथ जो MI-A2 को मार्केट से खत्म कर दे। MI-A2 में तो अब प्लीज MIUI हटाओ से, बहुत हो गया, नहीं चाहिए। सो ये रही वीडियो, अपने कमेंट करके अपनी राय बताओ कि यार आपको ये वीडियो में हमारे पॉइंट्स कैसे लगे, आप भी चाहते हो कि ऐसे इंप्रूवमेंट्स हो, अपने पॉइंट्स कमेंट कर दो। हाँ, और वीडियो को लाइक करना मत भूलो, और जिसने भी पोको F1 लिया है प्लीज उसको ये वीडियो जरूर शेयर करो। हाँ भाई, माय एक्सपेक्टेशंस उसको पता चले कि भाई पोको F1 में क्या क्या चीजें हैं और एक्सपेक्टेशंस है, अगर वो आएगा लॉन्च, अगर ये रियलिटी में कन्वर्ट होती है तो ये चीजें होनी चाहिए उसमें, अच्छा होगा अपग्रेडेड वर्जन में अगर कुछ ऐसा होता है तो। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप यू मोटिवेटेड, गुड बाय, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, थैंक यू।